सो है गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूटेक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आज की कुछ ट्रेड हिस्ट्री है गाइस, ठीक है। और आप देख लो अभी तक यहाँ पर जो लीडर बोर्ड है उसमें हमारा -$452 चल रहा है, ठीक है। एक तो हमें इसको प्रॉफिट में लेके आना है, प्लस अपने अकाउंट बैलेंस का हमें 10% इंक्रीज करना है। 10% ही क्यों करना है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो वेल गाइज, मेरे पास मैसेज थे कुछ पर्सन्स के जो कि पूछते हैं मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। प्लस कुछ मैसेज ये भी थे, यदि हम आपके सिग्नल्स फॉलो करते हैं या हम सेम सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं तो हमें किस प्रकार से अमाउंट को एडजस्ट करना है पर ट्रेड के अकॉर्डिंग, ताकि हम अच्छे खासे सिस्टम के साथ एक इंटेलिजेंट प्लान और स्ट्रेटेजी के साथ अपने ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकें। गाइस, फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। बहुत लोग ट्रेडिंग तो सीख जाते हैं लेकिन मनी मैनेजमेंट पार्ट इग्नोर कर देते हैं और वहीं पे गलती होती है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली एक स्केल अप करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखना। मनी मैनेजमेंट, सबसे पहले बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। देखो, ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पर पैसा बचाना और प्रोटेक्ट करना ही असली स्किल है। अब मैं आपको यहाँ से एक ट्रेड लगा के दिखाऊंगा, प्लस मैं आपको इसमें ज़्यादा कोई पैटर्न वगैरह के बारे में नहीं बताऊंगा। आपको पहले भी बता रखे हैं काफ़ी पैटर्न, हम एक बिल्कुल बिगिनर लेवल की बात करेंगे। हाँ, जिगजैग मैं चूज करूंगा इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में से। ड्राइंग्स में यार इसलिए हैबिट पड़ी हुई है क्योंकि वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं बार बार। सो सबसे पहले गाइज मैं जिगजैग चूज करने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर कैल्टलन चैनल, डॉनचाइन चैनल, इनके बारे में भी बताया हुआ है, बट आज की वीडियो के हिसाब से जिगजैग को मैंने चूज करा है। और आपको जो बात मैं बताने वाला हूँ, जो पॉइंटर्स बताने वाला हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे तो हम लोग 5 मिनट के ट्रेड्स फॉलो करते हैं, बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैं आपको 1 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आप ट्रेड करने बैठते हैं आपको वो चार्ट्स ओपन करने हैं जो आपको दिखता है कि एक कंसिस्टेंटली डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर डाउनवर्ड का ट्रेंड है तो मैक्सिमम डाउन की कैंडल्स फॉर्मेट हो रही है, अगर अपवर्ड का ट्रेंड है तो अपवर्ड की हो रही है। ऐसे आपको चार्ट चूज करने हैं। मल्टीपल चार्ट से आप आराम से अपना टाइम लीजिए, उसके बाद आप इसमें देखिए, समझिए। दूसरी चीज, आप इसमें मल्टीपल करेंसीज के लालच में मत पड़ना कि 95% रिटर्न आ रहा है तो हम उसी पर ट्रेड करेंगे। आपको देखना है कंसिस्टेंट मार्केट कौन सा है। अगर आप यहाँ पर 95 की जगह 89% अगर लेते हो रिटर्न, लेकिन चार्ट आपको अच्छा मिलता है, तो आपको कंसिस्टेंट चार्ट्स वाले कैंडल्स पर ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइज मनी मैनेजमेंट की। फॉर सपोज करो ये $10,000 है, इसको आप 10,000 रुपये मान के चलो, ठीक है। नॉर्मल 10,000 रुपये होते हैं अकाउंट में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको 100 रुपये के हिसाब से ट्रेड लेने बताऊंगा, ठीक है। अभी इसमें आपको मैं बताऊंगा हम लोग क्या करते हैं। कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 2% से ज़्यादा या 4% से ज़्यादा किसी भी एक ट्रेड में नहीं यूज़ करते, ठीक है। अगर आप ये मान के चलो 10,000 है तो 10,000 का 2% हो गया आपका 400 रुपये, ठीक है। और ये 1% हो गया 100 रुपये, ठीक है। तो आप अभी 1% के हिसाब से चलो, क्योंकि आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। और आपको 100 रुपये पर ही यहाँ पर ये नहीं सोचना कि हमने 1% इन्वेस्ट करा है। अगर इसमें मार्टिंगल भी लगता है तो आप इसका डबल यूज करेंगे, मतलब 200 रुपये। तो टोटल आपने यहाँ पर 3% इन्वेस्ट कर दिया, 1% अब और 2% मार्टिंगल में, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अभी फॉर सपोज करो ये मान के चलते हैं, हम ग्राफ को चूज कर और यहाँ से ग्राफ्स ओपन कर लेता हूँ अभी। परफेक्ट। इस ग्राफ में मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करूंगा नेक्स्ट कैंडल पर, ठीक है। क्यों, इसके पीछे का मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। ये एक ए पैटर्न फॉर्म हो सकता है यहाँ से। ए पैटर्न क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है। अगर यहाँ से 2-3 ग्रीन कैंडल बनती हैं, उसके बाद 2 रेड कैंडल लगातार बन जाती हैं, तो आपका ये डाउनवर्ड ट्रेंड जा सकता है। बट उसमें भी डिपेंड करता है विग। अगर ये विग ऊपर की तरफ जाके क्लोज होती है, मतलब ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है और ये विग अपवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलती है लास्ट में, तो इसका मतलब ये एक हैमर कैंडल हो गई। मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स होके अपवर्ड की ओर भी जा सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ क्लोज होती है तो आपको डाउनवर्ड में ट्रेड लेना है। अभी ये क्या है भाई, ये प्रॉपर सेफ तो विग नहीं थी, क्योंकि ये ट्रेंड इसने क्या करा, देखो यहाँ पर आए सेलर्स और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई मार्केट में हाफ स्टेज पर जाके, और ये सेलिंग रुक गई, ठीक है। तो अब भाई नेक्स्ट कैंडल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो मैं आपको बताऊंगा मार्टिंगल कैसे यूज करना है। प्लस अभी जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। कभी भी आपको एक ट्रेड में 2 या 4% से ज्यादा यूज नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं तो 100 रुपये या 200 रुपये से आप ट्रेड स्टार्ट करो, ठीक है।
सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्टिंगल भी लगाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। जैसे मैंने अभी 1% यूज़ करा 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये प्लस आपको डबल करना पड़ेगा, अगर मार्टिंगल लगाना पड़ा तो 200 रुपये, 300 रुपये लग गए, तो टोटल 3% आपका लग गया एक ट्रेड में, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर क्या है, मैं अपवर्ड की ओर ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर वेल एनालाइज ट्रेड तो चल नहीं रहे यहाँ, ठीक है। अपवर्ड की ओर ट्रेड लेता हूँ। अपवर्ड की ओर लेने का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कैंडल थी, ये रिवर्सल बनती हुई दिखी यहाँ पर, ठीक है। इसने दर्शा दिया कैंडल ने कि ये मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर भी जाएगा, तो मैंने यहाँ पर अपवर्ड का ट्रेड ले लिया। बी द फ्रेंड ऑफ द ट्रेंड इन द मार्केट ऑलवेज, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ तक जाके क्लोज होती जहां पर आपको माउस दिख रहा है, तो होपफुली हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते, वो ए पैटर्न फॉर्म हो जाता। लेकिन ये कैंडल आपकी प्रॉपर डाउनवर्ड में क्लोज नहीं हुई, इसने क्लोज होते होते दिखा दिया मार्केट में जो है बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। खैर, अपने टॉपिक पर चलते हैं। इससे होता ये है कि अगर आपके 4 से 5 ट्रेड भी गलत चले जाते हैं, ठीक है, तो आपका अकाउंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, अगर आप 1% या 2% से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। रूल याद रखो, सर्वाइव फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। ये देखो, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है। हमने 3% टोटल यूज किया था, और हमें रिटर्न कितना मिला, 362, मतलब 300 यहाँ पर इन्वेस्ट किए प्लस 62 का यहाँ पर देखो प्रॉफिट हुआ। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं लीडर बोर्ड क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है ये, इसको हम करेंगे प्लस में। अभी आप चलते रहिए वीडियो में, आगे आगे मजा आएगा। दूसरा पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है लॉस को कंट्रोल करना और इमोशंस को हैंडल करना। हर ट्रेड से पहले डिसाइड करो कितना लॉस आप टॉलरेट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया, हर सेशन में, अगर आप एक सेशन करने बैठते हो सेल्फ या किसी का सेशन भी फॉलो करते हो, तो हम ना ग्रुप में बताते हैं एक मनी मैनेजमेंट। आप ग्रुप में देख सकते हो, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो पावर ट्रेडिंग ऑफिशियल, ठीक है। आपको वहां पर ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर हम बताते हैं मनी मैनेजमेंट, कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है, ठीक है। वो चार्ट बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं देखा उसको तो आप देख सकते हैं ग्रुप में जाके, मैं आपको शो भी कर देता हूँ अभी। सो एक ये कैलकुलेटेड सो एक ये कैलकुलेटेड प्लान है। अगर आपके पास डे वन में $100 है, आपका डेली टारगेट है 10%, ठीक है, तो आपने 10% इंक्रीज करा, आपके अगले दिन हो गए $110। उसके बाद ओवरऑल प्रॉफिट लॉस होने के बाद भाई आपने अगले दिन भी 10% इंक्रीज करा, ठीक है। अब अगले दिन $110 का 10% होगा, तो वो हो गया $11। उससे अगले दिन भी आप 10% ही इंक्रीज करेंगे, लेकिन उससे अगले दिन आपके अकाउंट बैलेंस का 10% $12 होगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपको 26 डेज या 30 डेज, जितने भी डेज आप ट्रेडिंग करते हैं, उसके हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न यहाँ देखने को मिल सकता है। बट कंडीशन ये है कि आपको कंसिस्टेंटली 5% या 10% ही इंक्रीज करना है, ठीक है। एक सिस्टमाइज प्लान करना है, उस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब गाइज आपको नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो, टेलीग्राम में अपना वो भी दे रखा है मैंने, @रोहन राजपूत ट्रेड के ऊपर। नेक्स्ट गाइज अगेन मैं ट्रेड लेने वाला हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस बार मैं $200 से ट्रेड लूंगा, क्योंकि 10,000 का 2% हो गया $200, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करता हूँ मैं, ओके। अब गाइस आप लोग देखो, सिंपल रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको कितना रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। एक लॉस के बाद तुरंत नेक्स्ट ट्रेड मत लो, सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए। यही सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया अभी, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का। डेली का 10% टारगेट हो जाए, स्टॉप कर दो, ठीक है। एक सिस्टमाइज्ड वे में ट्रेडिंग करो, अगर 10 से 15% लॉस हो जाए तो स्टॉप कर दो। जरूरी नहीं है कि उस दिन आपको ट्रेड करना ही करना है, ठीक है। ये ट्रेडिंग होती है सिर्फ आपके माइंड को, आईक्यू लेवल को और इन सब चीज़ों को एंटरटेन करने के लिए। ये ट्रेडिंग भाई करियर के हिसाब से आप, या सब कुछ छोड़ के इसी के ऊपर फोकस करके आप इसको इस तरीके से कभी मत लेना, ठीक है। अगर आपकी इनकम 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से आपने 10 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए या आपने शौक पूरे कर लिए, तो वो चीज़ होती है इन्वेस्ट एंड रिटर्न की, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको हमेशा अपनी अर्निंग का सिर्फ 10वां हिस्सा ही आपको, मतलब 100 रुपये तो आपने 10 रुपये इन्वेस्ट करें, चाहे आप किसी भी जगह इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, या आप कहीं भी करते हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। अब देखो ये हो गया यहाँ पर अगेन पास सिग्नल अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखते हैं क्या चल रहा है, 224 आ गए, ओके। गाइज अगले पॉइंट की ओर आ जाते हैं। ट्रेडिंग को डिसिप्लिन और प्लान के साथ करो, इमोशंस के साथ नहीं, ठीक है। एक फिक्स स्ट्रेटजी फॉलो करो, इंडिकेटर या पैटर्न जो आप टेक्स्ट कर चुके हो, ठीक है। आपको मैं रेगुलर इंडिकेटर्स और पैटर्न बताता रहता हूँ, ठीक है। अब आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप वो बता सकते हैं अभी, ठीक है।
ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, मतलब लिखो कि किस टाइम ट्रेड लिया, क्या रिजल्ट रहा। डेली का आपके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए भाई, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो चीज़ आप मेंटेन रखो अपने पास, ठीक है। उसी के हिसाब से आप अगले टाइम क्या बेहतर कर सकते हो इस चीज़ पे फोकस करोगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की ओर लेके जाती हैं। रिमेंबर, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग एवरी ट्रेड, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर सेल्फ एवरी टाइम, ओके। अब आप इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कभी ओवर ट्रेड मत करना, ठीक है। प्लस अब बात आ जाती है कि भाई प्रॉफिट कैसे करें। प्रॉफिट होता है आपका 90% प्लान, स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 10% आपका, अब प्रॉफिट कैसे करें, तो भाई वो एक पैटर्न आपको यूज करना है। हर पैटर्न हर चार्ट के ऊपर नहीं वर्क करता, हर इंडिकेटर हर टाइम वर्क नहीं करता, ठीक है। तो आपको देखना है किस टाइम कैसा चार्ट चल रहा है और कौन सा इंडिकेटर वहाँ वर्क करेगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताई हैं चीज़ें। ओके, अब हम अपना काम कर लेते हैं जो बचा हुआ था। ये देखो, ये एक अपवर्ड का ट्रेंड है, ठीक है, जिगजैग की तरह से। अब इसमें मैक्सिमम कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। यहाँ भी देखो मैक्सिमम अपवर्ड में बन रही है, अपवर्ड में। लेकिन अब कहानी ये आ जाती है यहाँ, यदि ये कैंडल यहाँ इस पॉइंट पर आके क्लोज होती है, मतलब विग जो है इसकी बड़ी बनी, ये एक इन्वर्टेड हैमर हो सकती है, मार्केट को रिवर्सल की ओर लेके जा सकती है। तो इस कैंडल के आपको क्लोज होने का इंतजार करना है, फिर आपको नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करना है। अगर ये ऊपर की ओर क्लोज होती है तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चीज़ देखना थोड़ा सा जल्दी जल्दी का काम हो जाता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चीज़ आपको इजीली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ गाइस, $400 के साथ, 200 200 के दो लगा देता हूँ, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रेड में 2 से 4% यूज़ नहीं करना था। $10,000 इसमें समथिंग थे, तो उसका 4% होगा भाई $400, तो मैंने $400 ही इस ट्रेड में यूज़ किया है, ठीक है। अब पॉइंट ये भी आ जाता है कि 4% यूज़ करना था तो $200 यूज़ करते। अगर ये ट्रेड फेल हो जाती तो आप मार्टिंगल में $200 यूज़ करते, तो आपका 4% यूज़ होता प्रॉपरली। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, वो एक सिस्टम वही होता है प्रॉपर। बट वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हमें अपना टारगेट भी इंक्रीज करके दिखाना है आपको, और उसके साथ साथ ही आपको समझाना भी है कि आपको अपने ट्रेड्स के ऊपर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ट्रेड के ऊपर। पहले आप डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी स्ट्रेटजी वर्क करे, आपके पैटर्न्स वर्क करे, तो आप लाइव अकाउंट से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम में सिग्नल्स को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड्स दिए जाते हैं। ये देखो, मेरे को पता था, मैंने आपको रीज़न बता दिया था, ये अपवर्ड का ट्रेंड है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ये कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में जाके क्लोज हुई, मतलब बाइंग ऑप्शंस थे मार्केट में, तो अगली भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में क्लोज होती हुई मिल गई कैंडल, ठीक है। अब ओवर ट्रेड ना करते हुए मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे आपको क्या करनी है। ये देखो, यहाँ से तो हम आ गए प्रॉफिट में। अब हमारा था $10,000 इसमें बैलेंस। अब इसका 10% होता है 1,000, तो 583 तो हमने यहाँ पर कर दिया है प्लस, ठीक है। तो गाइज़ आपको दिखा दिया हमने, ठीक है। $10,000 था वीडियो स्टार्टिंग में, और 10,583 वीडियो कंप्लीट करते करते, मतलब 5% इंक्रीज कर लिया, ठीक है। और जो वहाँ पर लॉस था उसको भी प्रॉफिट में कर दिया। $100 भी प्रॉफिट है, तो भाई एज एक्चुअल प्रॉफिट ही है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अब मैं सेशन देने जा रहा हूँ। अब अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है, सेशन दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली शानदार और धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।